माता और देवियों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज का दिन है 25 अगस्त, भाद्रपद मास का सोमवार और द्वितीया तिथि का संगम। याद रखिए, जब सोमवार हो और तिथि हो द्वितीया, तो यह योग बन जाता है दुर्लभ और अत्यंत चमत्कारी। मात्र 31 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी दीपक के उपाय को यदि कल सोमवार के दिन आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति कर लेता है महाराज, उसे घर में कभी धन संपदा में कमी नहीं आ सकती। अब देखिए कल का दिन क्यों है इतना विशेष, जान लो आज के इस शिव महापुराण की। महापुराणों में स्पष्ट लिखा है, सोमवार स्वयं महादेव का प्रिय दिन है और द्वितीया तिथि वह तिथि है जिसमें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो यह दिन बन जाता है सावन सोमवार से भी बड़ा वरदान। और ऐसे दिन पर यदि साधक करता है 31 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय, तो महाराज वह उपाय साधारण नहीं रहता, वह बन जाता है जीवन पलटने वाला चमत्कार। सुन लो सब लोग, आज की कथा का मूल यही है, 31 चावल के दाने और एक हल्दी का दीपक। यह कोई आम दीपक नहीं है, यह दीपक है मनोकामनाओं का दीपक, समृद्धि का दीपक, सफलता का दीपक। आप जितने भी बड़े अनुष्ठान जब तब हवन कर लो, जो फल उनसे नहीं मिलता वह मात्र इस उपाय से मिल जाता है महाराज। जैसे बहुत सारी तिथियां और बहुत सारे विशेष दिन रहते हैं, उसे दिन हम उपाय विधि करते हैं जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस उपाय को क्यों करना चाहिए और हम इस उपाय के बारे में आपको कल के लिए ही क्यों बोल रहे हैं, तो सुनिए। कई बार मन में प्रश्न आता है, मैं रोज शिव को जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, फिर भी मेरी मनोकामनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही भाइयों बहनों। इसका उत्तर यही है कि कभी कभी भगवान हमसे विशेष तिथि पर विशेष साधन चाहते हैं और वही साधन है द्वितीया तिथि पर 31 चावल प्लस हल्दी दीपक। यह दीपक ऐसा है कि एक बार जला दो, फिर देखो चमत्कार। मन की गहराइयों में जो भी अभिलाषा है वह पूर्ण होगी और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। अब प्रश्न उठता है, आखिर इससे होगा क्या? जीवन के हर कार्य में सफलता, घर से रण और तंगी समाप्त होगी, व्यापार और नौकरी में नई उन्नति होगी, घर का वातावरण शांत और सुखद होगा, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा और सबसे बड़ा वरदान शिव और लक्ष्मी की कृपा। आज की इस शिव महापुराण की कथा में, आज की इस व्यास पीठ पर एक पत्र आया है महाराज। पत्र से जानिए, जिस महिला ने आस्था चैनल के माध्यम से अपने घर पर टीवी के माध्यम से इस उपाय को सुना और सोमवार की द्वितीया तिथि के दिन उपाय को किया। जैसे कि हम आप सभी को बोलते रहते हैं कि अपना नाम और राशि कमेंट बॉक्स में डालने, अगली वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, आज की जो विशेष राशि ज्योतिष के अनुसार आज का यह दिन 2 राशियों के लिए विशेष फलदायी है। सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ राशि। इन जातकों को आज से धन लाभ के योग प्रबल होंगे। दूसरी ओर विशेष राशि है सिंह राशि। इनके रुके हुए काम पूरे होंगे और मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप इनमें से किसी राशि के हैं तो यह उपाय करना भूलिएगा मत। देखिए महाराज, हमें शिव मंदिर में डायरेक्टर इस उपाय को नहीं करना है। शिव को यह नहीं बताना है कि हम हमारे फायदे के लिए आए हैं। इस उपाय को करते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें सबसे पहले सुन लो, फिर हम चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ। यह उपाय हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करें। दीपक जलाते समय मन में केवल भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का ध्यान रखें। कभी भी इस उपाय को करते समय संदेह या मजाक न करें। एक बार संकल्प ले लिया तो पूर्ण विश्वास रखें, चमत्कार होगा। चलिए चलते हैं अब उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको इस पवित्र भाद्रपद महीने के सोमवार यानी कल 25 अगस्त द्वितीया तिथि के दिन करना है। 31 चावल के दाने और मात्र एक चुटकी हल्दी दीपक का उपाय। देखिए, उपाय की वीडियो भले ही थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन हम आपको पूर्णता से अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंतिम तक बन रहे, बीच बीच में से वीडियो को स्किप ना करें। तो अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई
सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के उपाय, 11 चावल के दाने के उपाय और 31 चावल के दाने के उपाय के कई सारे लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, हमें 31 चावल के दाने वाले उपाय को ही करना है, ठीक है? अब देखिए महाराज, हमें चावल लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है? तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना।
पिटा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 31 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। अब देखिए महाराज, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी ने एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय तो बताया ही नहीं। तो देखिए, जो 21 चावल के जाने वाला उपाय है, इस उपाय को सबसे पहले करना है, फिर उसके पश्चात यानी उसके अंतिम में हमें उसे एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को करना है। यह दीपक वाले उपाय आसान सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, तो इस उपाय के बारे में हम आपसे अंतिम में बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेंगे, ठीक है। आज इस उपाय को आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे वह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों ये वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां हैं उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने रख लो और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो क्या करना है? अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल
को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चारे जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है। ये इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। और जो भी महाराज, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमें इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाले उपाय को अवश्य करना है। देखिए, कई सारे लोग हैं जो एक ही उपाय को करना चाहते हैं। तो महाराज, यदि आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को ही करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसे कर लीजिए। या फिर आप इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को कर लीजिए। देखिए, सोमवार का दिन है और विशेषकर द्वितीय तिथि है, तो हमें 2 दीपक लेना है। अब दीपक कौन से लेना है? तो महाराज जी, हमें शुद्ध मिट्टी के 2 दीपक लेना है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, आप तो आटे के दीपक के बारे में भी बताते थे। तो देखिए, चुटकी के हल्दी के दीपक वाला उपाय है, इसलिए हमें मिट्टी के दीपक लेना होगा।